जो ये रैशनलिस्ट होता है, जो अच्छा रैशनल अक्ल से हम इसको समझते हैं, तो क्या हम बाकी लोग जो रैशनलिस्ट नहीं हैं, हम क्या है? हम अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। हाँ, हमारे बारे में क्या ख्याल है? हम कम अक्ल हैं, विदाउट अक्ल हैं। इसको भी समझना जरूरी है। रैशनलिस्ट क्या होता है? रैशनलिस्ट का मतलब ये नहीं कि जो अक्लमंद हो, जो रैशनलिस्ट नहीं है उसने अक्ल इस्तेमाल नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि वर्ड ऐसी ऑरा देता है। रैशनलिस्ट का मतलब हुआ सिर्फ अक्ल। सो a rationalist would not accept anything but अक्ल. Then what does it make a rationalist less human? This is very important to understand. At least in our world, where everyone seems to be giving akal undue space. But notice that this space would only be given in public discourse and against religion. Otherwise, अक्ल भी खुद में ना नूरी है ना नारी है। जैसे हमने स्केप्टिसिज्म के बारे में किसी और सीरीज में बात की कि ये खुद में अपनी फितरत में, इसको कोई लेना देना नहीं, ना मजहब से, ना साइंस से, ना किसी अकीदे से, कुछ नहीं। ये सब के सामने सेम एक्ट करेगी। वैसे ही अक्ल भी है। अब अक्ल एक शमशीर है, और शमशीर खुद में ताकत रखती भी है, नहीं भी रखती है। एक तरीके की रखती है, एक तरीके की नहीं भी रखती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वेल्डर ऑफ द स्वॉर्ड। किसके हाथ में है ये तलवार? अक्ल का भी ऐसा ही सिलसिला है। तो इसको समझना जरूरी है, ये रैशनलिस्ट। अच्छा, एक और चीज समझिए, फिर होते हैं पॉप कल्चर रैशनलिस्ट। जैसे पॉप कल्चर मिस्टीक्स होते हैं, ऐसे ही हो गए पॉप कल्चर रैशनलिस्ट। पॉप कल्चर रैशनलिस्ट हो गए हम जैसे लोग, जो कूल ड्यूड बनने के लिए खुद को रैशनलिस्ट समझते हैं। अक्ल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता उनकी गुफ्तगू, उनके ख्यालों के साथ। लेकिन क्योंकि हमारे एरा में जो हायरार्की ऑफ वैल्यूज है, उसमें अक्ल ऊपर हो गई है इंसानियत के, तो इस वजह से हमको कहना पड़ता है कि हम रैशनलिस्ट हैं, जबकि खुद में ये लेस ह्यूमन है। A complete human is not just akal. A complete human is also he judges, and the judgment is not entirely based on akal. ठीक, जैसे हमारे जो सबसे करीबी रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे आप अपने सबसे ह्यूमननेस पे होते हैं, और जितना करीबी रिश्ता उतना ह्यूमन पार्ट आपका सामने आएगा। जैसे आप में से जो शादीशुदा है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अपना रिलेशन देखे, अब उसमें भी आजकल तो डाउट्स ही है, बट जिनके अच्छे रिलेशन है अल्लाह के फजल से, वो देखे अपने आसपास कि आपके शौहर या आपकी बीवी के साथ आपका जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन है। आप अपनी सबसे ज़्यादा हकीकत पे होते हैं। ट्रुथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ और योर हस्बैंड, वट एवर यू आर एक्चुअली अंदर से, वो वहाँ पे जाहिर हो जाता है। आपके दोस्तों के साथ ऐसे ही 1 डिग्री की कुर्बत है, ऐसे ही एक एक करके फिर दूर रिश्ते। और ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये रैशनैलिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आप इसके बारे में ध्यान दें, जैसे मोहब्बत एंटर करती है दरवाजे से तो खिड़की से छलांग मार देती है अकल सुसाइड कर देती है उसी मोमेंट पे, एज इफ the moment human falls in love. So the question in front of us is, what is nearer to being human? Is it being in love or is it being rational? I would argue being in love. And it's a beautiful thing to be in love. There is a vulnerability and excitement both. इश्क में vulnerability है। vulnerability क्यों होगी? खोने की, चीजें सही ना होने की, दुख की, दर्द की, धोखे की, ये सारी वल्नरेबिलिटीज है ना इश्क में। ठीक, लेकिन ये साथ साथ वो एक गाना है, वो बड़ा मशहूर गाना है हिंदुस्तान में, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था,
तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये माना मेरी जान मोहब्बत सज़ा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। Yet there is an excitement in it. Why is there this excitement? Why do we enjoy it? Because it fills us. It completes us. ये हमको मुकम्मल करता है। इसके बिना हम अधूरे हैं, कम इंसान हैं। पूरा इंसान जब हम बन जाते हैं हमें अच्छा लगता है, और ये हमको हमारे उस अधूरेपन को मुकम्मल करता है। अल्लाह ताला ने हमारी जो पार्टनर्स हैं उनको हमारा कंपेनियन बनाया। तो ये इश्क वाला जो एलिमेंट है इंसान का, ये उसको मुकम्मल इंसान बनाता है, और यही उससे सही जजमेंट्स भी कराता है, यही उससे सही जजमेंट भी कराता है। तो मुकम्मल इंसान के पास अक्ल भी होती है, वो अक्ल को रद्द नहीं करता। अक्ल का उसके पास एक मकाम है, और अक्ल की बेहद इज्जत है। अक्ल के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन अक्ल के साथ वो एक इंसान भी है। तो रैशनलिस्ट कौन हुआ तब? जो ये दूसरा एलिमेंट कंप्लीटली रद्द करे। तो अब एक ट्रेडिशनलिस्ट को भी समझ ही लेते हैं। तो क्या एक ट्रेडिशनलिस्ट अक्ल को रद्द करता है? नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? नहीं करेगा। अलबत्ता वो अक्ल को अक्ल के मकाम पे रखता है। अल्लाह ताला ने अक्ल को हमारे मतलब वाबस्तगी अक्ल मेटाफिजिकल है। लोग अक्ल और ब्रेन को एक समझते हैं, नहीं, ये एक नहीं है। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। अगर किसी का स्कल खोला जाए ब्रेन दिखेगा, अक्ल नहीं दिखेगी। अक्ल मेटाफिजिकल है। अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड्स होंगे माइंड एंड ब्रेन। ठीक, ब्रेन इज फिजिकल। अब इनकी लेकिन वाबस्तगी है। अब देखिए, स्केप्टिसिज्म और रैशनलिज्म की तलवार सिर्फ और सिर्फ मजहब पे कैसे उठती है। यही मामला है दिल का और दिल का। मैंने दो दिल इस्तेमाल किए। एक वो दिल जो आपके अंदर धड़क रहा है, एक साइनो ऑरिक्यूलर नोड से एक वेव निकलती है, वो ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचती है, पुरकिंजी फाइबर्स तक पहुंचती है बंडल ऑफ हिस से, और आपका दिल धड़कता है। ठीक, दिल। और इसी का मेटाफिजिकल एलिमेंट है दिल। कौन सा दिल? जो किसी का काला हो गया होता है, किसी का रोशन होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो सवाल पूछने आते हैं, सुल्काक, दिल तो खून पंप करता है, इसका क्या लेना देना इंसान की कैफियत से? वही लेना देना है जो तुम्हारे माइंड का लेना देना है, तुम्हारे ब्रेन के साथ। अब ये माइंड वाला मामला ज्यादा क्लियर है। क्यों? क्योंकि जिसका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज भी फॉल होती हैं। दिल का ऐसा हाल नहीं रखा अल्लाह ताला ने। दिल का हाल ऐसा रखा, जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो दूसरा दिल भी काम ही करना बंद कर देता है कंप्लीटली। तो इसलिए हमको उसमें रिलेशन इजीली नहीं दिखती, क्योंकि दिल तो हमेशा काम करेगा ही। जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन टोटली ही बंद हो जाएगा। तो हमको कभी पता नहीं चलता इनकी रिलेशन है क्या। तो ट्रेडिशनलिस्ट अक्ल को नहीं कर सकता रिजेक्ट। अल्लाह ताला ने अक्ल की वाबस्तगी ब्रेन के साथ रखी है, और ब्रेन को अल्लाह ताला ने दर्जा दिया ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर फिजिकली। बट द कोर ऑफ ह्यूमन इज हिज हार्ट। इसीलिए कहते हैं, हैव यू रीच्ड द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना इज टू रीच इट्स हार्ट। We have now understood the heart of the problem. We will be able to solve it now. ये phrases हम इस्तेमाल करते हैं ना, the heart of the matter is, that means लुब्बे लुबाब बात का, किसी भी चीज का heart। तो heart आपका जैसा होगा आप वैसे होंगे, और वैसा ही आपका heart की खिदमत में अक्ल होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बादशाह है, थ्रोन पे बैठा हुआ है, ये आपका दिल है, और सामने एक नाइट है, और अपनी विद हिज नी बेंट आपके सामने सर झुकाया हुआ, हाथ में बड़ी तलवार है। दुनिया का सबसे मजबूत नाइट है, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। तो दिल जो इसको हुक्म देगा इस नाइट को,
ये ऐसे उठेगा और ऐसे काम करेगा। अब आप बोलेंगे इस दिल की प्रोटेक्शन के लिए तब नाइट है, वैसे ही इस दिल की प्रोटेक्शन के लिए अक्ल है। मजहब की प्रोटेक्शन के लिए लॉजिक और रीजन है। जब लॉजिक और रीजन गया, फोर्टिफिकेशन ऑफ फेथ गई। अब फेथ बाहर इन फ्रंट ऑफ अदर नाइट्स प्रेजेंट होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो योर नाइट ऑल्सो हैज टू बी स्ट्रांग बिकॉज इट फाइट्स योर वॉर्स, द हार्ट डजंट फाइट इट्स वॉर्स। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि ट्रेडिशनलिस्ट अक्ल के खिलाफ नहीं हो सकता। तो शायद अक्ल को इसी वजह से सिपर कहा गया है। तो इस चीज को समझना जरूरी था हमारे लिए। क्यों था? क्योंकि जब इंसान खुदाबंदी के किसी पहलू से रूबरू होता है, अक्ल कहती है कि ख्याल है, कोई विशफुल फिक्शन है, पुरानी गल्ला बाबे बोल रहे हैं। अक्ल ऐसे कहती है। अक्ल का काम ही है ऐसे कहना। लेकिन कब? जब सिर्फ अक्ल हो तो रैशनलिस्ट ये कहेगा।